दूसरे का भेजा हुआ राक्षस, आपके अंदर का राक्षस उसके साथ लड़ भिड़ा, तो मोटू बिटिया तुम जो सीनियर सिटीजन को नहीं समझा पाई, मम्मी ऐसा मत बोलिए, यहाँ पर लड़का सुंदर नहीं है ये कहा गया। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आज जो है, सबसे पहले तो आप लाइक तो करते करते हो, आज मैं एक बार फिर से कहती हूँ भरपूर लाइक दीजिए इस वीडियो को, और भर भर के कमेंट करके मतलब अपनी सजेशन देना बिल्कुल ना भूलना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना। और वर्ड्स पर मतलब मेरी वाईटी फैमिली मेंबर जो है उनका तो बहुत कंट्रोल है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे करेक्टर हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा जाए यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम्पल किसी का भी हो सकता है, लेकिन मैसेज यहाँ से एक यूथ को दिया जाता है। ओके जी, तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बहुत बातें ऐसे शेयर करने वाली हूँ, और कल से नहीं, मतलब कल मतलब एक दो दिन जो है मैं खुद सामने से आके बात नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों के साथ मैं कुछ क्लिप्स जो है वो शेयर करूंगी, जो कि एक्चुअली में आप लोगों की आंखें खोल देंगी, ठीक है। और यूथ जो है वो समझ जाएगा कि वाकई में ही जो डाइवोर्स है या जो भी है वो एक दलदल है जिससे कि जल्दी छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी जो है वो खराब जरूर हो जाती है ना। अगर म्यूचुअली आप डाइवोर्स चाहते हो तो वो चीजें अलग है ना, दिलों के रिश्ते होते हैं, वो कहते हैं ना शादियों में भी एक वो कहते हैं लॉटरी लग जाती है, कि अगर किसी की वो जो लॉटरी है लग गई तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी नहीं लगी तो फिर पता ही है हालात क्या होते हैं। आज भी देश के सुप्रीम कोर्ट में 17,000 से 70,000 से सॉरी ऐसे कुछ है, मैं आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारे पेंडिंग जो है केसेस एज इट इज ही अभी पड़े हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने ये चीजें बोलनी थी कि अगर हम बेटियां जब आगे चली जाती हैं, अपने रिश्तों में आगे बढ़ जाती हैं, है ना, तो फिर लॉटरी की जैसे मैंने बात करी है कि ससुराल पक्ष जो है अगर बहुत अच्छा मिल जाता है तो लॉटरी निकल गई। अगर ससुराल पक्ष आपका अच्छा नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करूं, थोड़ा टाइम देने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर ससुराल में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग आपको एक जने के मतलब चेंज नहीं हो सकते, लेकिन एक जन को जो है उन 10 लोगों को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उन लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। उस चीज में एक बेटी जो है, एक बहू जो है, उसको सपोर्ट, उसकी सपोर्ट जो है वो हस्बैंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तभी तो कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, है ना, एक निकल गया तो फिर गाड़ी एज इट इज ही वहीं खड़ी रहेगी ना, वो आगे जा पाएगी ना पीछे जा पाएगी, है ना। अपने रिश्तों को एक सम्मान की नज़र से जरूर देखें। अगर कभी भी एक बार भी आपने देखा होगा सम्मान की नज़र से अपने रिश्ते को, तो वो जो रिश्ते हैं ना, कभी भी यहाँ बीच बाजार पे ये सोशल मीडिया पर तमाशा करने नहीं आते। और तमाशा बहुत है, सब लोगों को मसाला ही पसंद है, बेशक खाने में मसाला कम चाहिए। अब आजकल सब लोग डाइटिशियन को फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मसाला जो है एक्चुअली में लाइफ में जरूर से चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत जरूरी है मसाला। तो वो मसाला जब भरपूर हम लोग खुद परोस रहे हैं दुनिया को, तो फिर गुस्सा किस चीज का, नाराजगी किस बात की। अच्छा, मैंने पोस्ट शेयर की है, आती हूँ अपनी उन बातों के ऊपर, अब वो बात करते हैं, लेकिन एक जरा सा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये वाली क्लिप लगाकर। अच्छा, आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, लेकिन आप लोगों को पंजाबी समझ में नहीं आएगी, आप पिक्की देख लें, ठीक है। तो मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये है कि एक लड़की ने एक लड़के को यूज किया है, ठीक है, और ये भी इस टाइम पे बहुत ही वायरल हो रही है, बहुत ही वायरल हो रही है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की जाती है। यहाँ पर लड़के ने 2 बार जो है सुसाइड करने की कोशिश की है, ठीक है, लड़की की वजह से, क्योंकि वो धोखा देके कनाडा चली गई, क्योंकि उसने यूज किया, वो काफी सेल्फिश, अगर सेल्फिश लड़की थी तो लड़का भी यहाँ पर सेल्फिश था, ठीक है। यहाँ पर वो इसलिए सेल्फिश था कि आईलेट्स की हुई लड़की जो है वो कनाडा जल्दी चली जाएगी, लेकिन हम लोग सारा खर्चा उठाएंगे और फीस वगैरह जो भी भरी जाएगी वो हम करेंगे। और लड़की के मायके वालों ने लड़के के पापा से ये चीज पूछी थी कि अगर लड़की कनाडा नहीं जाती है तो फिर आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोला बेटी बना के लेके जा रहे हैं, अपने घर रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसका एक्चुअली में जो घर है वही ससुराल है। अगर वाक्य में ही आप लोग, खैर जो लोग नहीं पंजाबी समझ पाते हैं, ठीक है, जो पंजाबी समझ पाते हैं, तो मैं दूसरे चैनल पर आप लोगों के साथ ये वीडियो का लिंक जो है शेयर करूंगी, आप देखना
कि लड़का जो है उसकी वर्डिंग देखना कितना समझदार है कि आप जो है एक बार भी उस वीडियो को स्किप नहीं करोगे, दिल करेगा बस उसको सुने, सच्चाई बोलती है उसकी बातों में। 24-24.5 लाख रुपया लगा के उन्होंने लड़की को बाहर भेजा और वहां जाकर लड़की जो है वो कहती है कि अब जैसे वीजा आया था चेंज तो वो जब ही हो गई थी, लेकिन वहां जाने के बाद वो लड़की कहती है कि अब मुझे वापस नहीं आना, और अब उसको लगने लग गया कि लड़का जो है वो सुंदर नहीं है, लड़के के दांत ऊंचे हैं, लड़के का रंग गहरा है। तो मतलब वो लड़के को सीढ़ी बना के बाहर चली गई, लेकिन अपने वायदे की वो पक्की नहीं रही। तो लड़के को जो ताने सुनने को अपने गांव वालों से मिल रहे हैं, जानबूझ के लोग भी जो है ना मजे लेते हैं, इतना नहीं सोचते कि उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी। तो वो पूछते हैं उससे कि भैया तेरा वीजा कब आ रहा है, तुम्हें वो बाहर कब बुला रही है, तुम्हारी वाइफ जो है बाहर कब बुला रही है। वो शर्मिंदा हो जाता है, चुप हो जाता है, नजरें झुका लेता है, लोगों की नजरें जो है उसका पीछा करती हैं, ऐसा उसका कहना है अपने वीडियो में, ठीक है। और रोते हुए दोनों बाप बेटे ने सरपंच के सामने, मतलब सरपंच जो है वो भी साथ ही में है, तो ये एक चैनल जो है उनकी इंटरव्यू लेने गया था, रोते हुए उन्होंने अपनी व्याथा जो है, अपनी कहानी जो है सामने रखी कि एक लड़की ने ऐसा किया, लड़के ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। वो कहते हैं हमने बच्चे को बचाया है, 2 बार दवाई पकड़ी हमने इसके हाथ से। तो यहाँ पर ये है कि लड़कियां अगर हमेशा कहती हैं, वुमेन कार्ड खेलती हैं, ये कहती हुई नजर आती हैं कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट करो। यहाँ पर आप लोगों को पता है मनदीप के साथ खुद को कंपेयर करती हुई नजर पुतन आई थी, तो अब जो है यहाँ पर कंपेयर करते हुए नजर जा आएंगे अंकु जी, जा आप बताइए मुझे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट स्टोरी है यार, मनदीप की डिफरेंट स्टोरी थी, इनकी डिफरेंट स्टोरी है कि इनको लड़की धोखा देके गई, लेकिन धोखे होते हैं, लड़के की ओर से भी होते हैं, लड़कियों की ओर से भी होते हैं। तो इसलिए किसी सिंगल पर्सन को लेके भी रिस्पेक्ट करो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खुद को ही सच्चा बोलते हुए सामने से आते भैया हम सच्चे हैं, ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। ये चीजें पारिवारिक है, परिवार का माहौल जो है वो खराब ना करते हुए सोशल मीडिया पर भी आप ये देखिए, आप अपने व्यूअर्स को कितना हर्ट कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं झूठी को लेके आती हूँ, ठीक है। अब जो है जो भी था, अब मैंने पहले ही बोला कि सीमा के उस पार बातें गई हैं, वहां पर जो है नन्नू जीजा ने अपना पक्ष रखा कि आप देखिए मैं साइड नहीं ले रही हूँ नन्नू की, अभी मैं पुतन परी पे भी आऊंगी, दोनों की चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगी। और जो है कल आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी क्लिप जो है शेयर करूंगी जहां पर आप लोग देखोगे कि जज साहिब जो है वो क्या कहते हुए नजर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी 14 साल 15 साल अगर केस चलता है तो जिंदगी तो आपकी पहले यहीं पे खराब हो गई। और जहां पर झूठी ने भी कहा है कि 30 साल तक भी केस चलेगा तो चलाएंगे, मतलब जिंदगी खराब करेंगे, पूरी प्लानिंग है जिंदगी खराब करने की, है ना। लेकिन आप ये चीजें भी देखें कि जब पुत्तन ने लाइव की थी, जब मोटू बिटिया सामने नहीं आई थी, क्या वो तोरी और चावल खा के सो गई थी? क्योंकि चावल खाने के बाद भैया नींद बहुत आती है, क्या वो सो गई थी, है ना। कुछ ये वाली बातें हैं। अच्छा, जब आपने कमेंट नहीं किया, जब आपने अपनी बच्ची को नहीं समझाया, बच्ची को ये बोल दिया कि एडिट करके अब जो है लाइव अपलोड कर दी जाए, लाइव वहां पर काफी टाइम मतलब काफी दिन तक पड़ी रही है, ठीक है। नन्नू चीजा ने तो एक दिन बाद जो है वो हाइड कर दिए, चाहते तो वो भी एडिट करके फिर से लाइव जो है अनलिस्ट मतलब कि पब्लिक कर सकते थे, है ना। अभी जो है अनलिस्ट की होगी, जो भी किया होगा, लेकिन गुस्सा एक राक्षस है, गुस्सा दिलाया गया है कि एक्चुअली में तुम्हारे अंदर का जो राक्षस है वो बाहर आए। और वो राक्षस जो है हर किसी में होता है, वो बच्चे में भी होता है। बच्चे की जिद देख लीजिए, आप नहीं पूरी करोगे कैसे टांगे मारने लग जाता है, जमीन पे बैठ जाता है ना, भी नहीं भी मुझे तो ये चाहिए, है ना। अब हर चीज है, बचपन में आपने वो जिद पूरी कर दी, लेकिन बड़े होने पर तो नहीं ना पूरी करते रहोगे, है ना। अब जो है सब चीजें आप लोगों को क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है, क्योंकि मैं एक पोस्ट शेयर करती हूँ, उसके बीच में जो कमेंट्स आते हैं सब चीजें सब लोगों को क्लियर है, सबको क्लियर है वो चीजें, है ना। अब देखिए प्रेगनेंसी के जो 9th मंथ थे, आप लोगों ने देखा स्मूथली गए हैं, सब कुछ अच्छा था। उसमें शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। और ये थी कि पछताना ही अच्छा है, एक बार खा लेना चाहिए, है ना, वो वाली बातें हो रही थी, बहुत खुश थे। लेकिन अब जो है नन्नू जीजा बहुत बुरे हो गए। लेकिन यहाँ पर एक औरत ने ही, जो आते हैं ना यहाँ पर लिख के जाते हैं, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन, एक औरत ही ये है, एक औरत, सास औरत नहीं होती,
सास औरत नहीं होती, नंदे औरत नहीं होती, बताइए मुझे, है ना। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर एक चीज और भी बताना चाहती हूँ कि एक औरत ने तो उस टाइम पे लाइव की थी, लेकिन मुझे तरस आता था उस टाइम पर, और ये चीज मैंने भी कही थी, आज भी आता है वाकई में। वो कितना भी कहे, पुत्तन परी कितना भी कहे, मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन नहीं, उसकी शक्ल ही बोलती है, नहीं तुम अंदर ही अंदर से घुट रही हो, तुम अंदर ही अंदर से खुद को पी रही हो। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, जहाँ तो एक बार खुल के बोल दो भैया ऐसे बात हुई थी, मैंने अब कभी नहीं जाना है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। ये लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बोलना, आपस में ही बोल लो। एक बार मन हल्का हो जाएगा तो शक्ल जो है पुत्तन परी की भी आप लोगों को नजर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि सब लोग बोल रहे हैं कि उस लड़की को वॉइस मैसेज जहाँ पर नहीं दिखाने चाहिए थे, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, तो यहाँ पर गलती जो है वो नन्नू जीजा की रही है कि अगर आपको पक्ष रखना था तो उसके पास नहीं रखना था। वो जो बोल रही थी वो तो अपना काम कर रही थी, है ना। वो चाहे वो हेट फैला रही थी, कुछ भी कर रही थी। आप लोग देखोगे फ्लाइंग बिस्ट जो है, सौरभ जोशी जो है, उनके लिए पायल जॉन जो है वो मतलब रोज सौरभ जोशी पर ही वीडियो बनाती हैं और उसका नाम लेके बनाती हैं, उसका थंबनेल पर पिक भी यूज करती हैं, और बहुत कुछ मरने मराने वाली ऐसी भी बातें कर जाती हैं। और अभी जो है पायल जॉन की शादी की बात सौरभ जोशी के साथ हो गई, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है वो वीडियो बना रही है। लेकिन सौरभ जोशी यहाँ का नंबर 1 यूट्यूबर ऐसे नहीं है, वो ये सब चीजें देखने लग जाए ना तो फिर कहने क्या, छोटे यूट्यूबर ये हैं 80,000, चाहे अभी यहाँ पे अंकुर जीजा है 80,000 के समथिंग उनके वो हैं सब्सक्राइबर, और पुत्तन परी हैं 1.5 लाख के आसपास हैं सब्सक्राइबर, जूठी जो है 6 लाख के आसपास हैं सब्सक्राइबर, तो छोटे ही गिने जाएंगे। हम लोग तो खैर मतलब कहते हैं ना समुद्र में बूंद बराबर है, हम लोग तो खैर वो ही हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला, यहाँ तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है यार, मैंने कभी किसी को नहीं बोला। जिनको अच्छी लगेंगी बातें वो खुद से आएंगे। लेकिन यहाँ पर कल भी मैंने बोला, आज भी मैं बोलती हूँ कि यूथ को यंगस्टर पसंद आते हैं, यूथ को मतलब आप देखिए वो लड़की जो है वो बोल रही थी, है ना, तो लोग उनको सुन रहे थे। मेरे को नहीं पता था कौन है, कहाँ है, किसका क्या चैनल है, कोई चैनल क्या बोल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पर कमेंट आया तो मुझे पता लगा कि देखिए आप जरा ऐसे ऐसे करके बात है, तो आप वहाँ पर जाएं और देखें थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मैंने देखा था, वो भी जब लाइव खेलना स्टार्ट हो गई बातें तो मेरे को देखना पड़ा, अदरवाइज शायद मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही ना होती मुझे, है ना। तो ये बात थी, तो अंकुर जीजा को पक्ष वहां नहीं रखना चाहिए था, यहाँ रखना चाहिए था। अभी जो है अंकुर जीजा ने जो भी अब्यूज कह लें या फिर अब्यूज तो खैर नहीं, जो भी लैंग्वेज यूज करी थी काफी हर्ट करने वाली थी, बहुत गलत लैंग्वेज थी। लेकिन गुस्से में आदमी को नहीं पता होता वो क्या बोल रहा है, इसी तो कहते हैं ना राक्षस को अपने ऊपर हावी ना होने दे, क्योंकि दूसरे का भेजा हुआ राक्षस, आपके अंदर का राक्षस, उसके साथ लड़ भिड़ा तो वो चीजें जो है फिर काफी वैसी वैसी हो गई है ना। उसके लिए उन्होंने अभी जो है सॉरी भी बोल दिया। लेकिन अभी जो मैंने बाहर दिखाया ना, झूठी से शुरू हुआ, षड्यंत्र रचना हुआ, ये सब चीजें अब हम लोग यहाँ से नहीं बोल रहे हैं और डरते भी नहीं है, सामने आके बात करते हैं। सबसे पहले अपनी खुद की इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने मतलब आप लोगों ने देखा है हाइड होके कैमरा बिहाइंड कैमरा तो नहीं ना बात करते, सामने आके बात करते हैं। अगर कल को मुझे बताना भी पड़ा, ये कहना भी पड़ा कि आपने वीडियो बनानी क्यों शुरू की, तो फिर मैं कुछ ऐसी क्लिप शेयर करूंगी जो मुझे हर्ट करके कि ऐसा गलत मैसेज सुसाइड वाला यहाँ से दिया जा रहा था, जिस वजह से मुझे सामने आना पड़ा। कि फैमिलीज ऐसी नहीं होती यार, ठीक है आपकी डेली रूटीन है, आप जैसा लोग आपको पसंद करते थे आप वैसा दिखाइए, वैसा चले, सब चीजें ठीक है। लेकिन दुनिया जहाँ पर अंधी नहीं है, बेवकूफ नहीं है आपकी भेड़ों जैसे, उनको वो चीजें क्लियर हो रही हैं। भैया बातें कहाँ से शुरू हुई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वहां पर जब फर्स्ट लाइव जो है वो स्टार्ट हुई थी, जहां से कीचड़ उड़ाया गया था, वहां पर जो है सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए थे, ठीक है, सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए थे और वो बराबरी कर रहे थे उस टाइम पे। अगर सच्चे ही थे सब लोग, क्यों हाइड किए अपने अपने एपिसोड, एज इट इज ही रहने देते। हमारे सारे एपिसोड एज इट इज ही हैं, कोई एपिसोड हमारा हाइड नहीं है। अगर हमें लाखों व्यू चाहिए होते, अगर हमें कमाई करनी होती, तो भैया जिन पे 2-2, 2.5 लाख हमें व्यूज आ रहे हैं, जिन पे हमें $65 $70 एक एक वीडियो से हम लोग कमा रहे हैं,
ठीक है, हम लोग उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे ना, रेगुलर बनाएंगे उनके ऊपर वीडियो। तो ये चिंदी चिंदी से कुछ कुछ सेंट लेके हमारा क्या बनेगा। लेकिन हम लोग सच के साथ हैं, चाहे वो बड़े यूट्यूबर हो चाहे आप हो। लेकिन बड़े यूट्यूबर जो है, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। जिनको आगे बढ़ना है वो अपना आगे ही बढ़ते जाएंगे, वो नीचे इधर उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर वो इधर उधर देखना शुरू हो गए तो उनके जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये चीजें पता है कि लॉ तो देखिए अभी इनको भी अभी लॉ कर रहे हैं, फ्लाइंग लिस्ट जो है, ठीक है, वो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन ऐसी मतलब चीजें नहीं है, उनके पारिवारिक मामलों में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं सामने, ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है। लोगों ने कितना ट्रोल किया है रितु को, लेकिन ठीक है, वो सामने वो उन्होंने वो चीजें ठीक करने की कोशिश भी नहीं की है। ठीक है, उनका अपना ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वो चीजें अलग है। जो रोस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सामने आके बोल रहे हैं, वो चीजें हैं। लेकिन अभी बाहर आपने देख लिया कि सीनियर सिटीजन जो है वो भी उसी लाइफ पर थे, जो मोटू बिटिया हमारी तोरी वाला, मोटू तोरी वाला है ना, तो वो हमारी बिटिया जो है वो पीछे बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी, वो भी थोड़ी सी नजर आई थी वहां पर उस टाइम पर। तो मोटू बिटिया तुम जो सीनियर सिटीजन को नहीं समझा पाई, मम्मी ऐसा मत बोलिए। अच्छा, जबकि भी मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पर होंगी, देखना आप लोग, मतलब पता नहीं दिखेगी भी कि नहीं। लास्ट कोई 8-9 महीने पहले की, 10 महीने पहले की बात है, लेकिन वो चीजें हुई थी वो चीजें कि मोटू बिटिया भी वही थी। जब ने बोला मम्मी आप मत बोलिए, और झूठी को नहीं डांट लगाई कि तू ये सब क्या कर रही है, क्यों बोल रही है ऐसा, क्यों लड़की का घर खराब कर रही हो, ऐसा मत करो। जो बातें हम उनके घर जाके करेंगे, नहीं किया वो सब। लेकिन अभी जो लाइव हुई है अंकु जीजा की, मोटू बिटिया जो है खुद के वहां पर पहुंची है, बड़ी डिसेंट सी लैंग्वेज में वहां पर कुछ कुछ लिख के आई है। लेकिन नन्नू जीजा जो है उन्होंने भी नेक्स्ट जो है वहां पर रिप्लाई दिया है। रिप्लाई देने के बाद मोटू बिटिया रिमूव करके चली गई। मोटू बिटिया ये तुम्हारी गलत बात है, देखो तुम्हारी इंग्लिश से हम लोग तो इम्प्रेस हुए, लेकिन ये चीज भी कहना चाहती हूँ कि ट्रेन में जब आदमी फ्री होता है ना, मोबाइल खूब चला रहा होता है, तो उस टाइम पे वो फ्री होता है, तो इसलिए चीजें जो है वो सामने नजर आती है ना। तो अभी तक जो ये बातें थी कि मोटू बिटिया ने चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि घर के जो बड़े होते हैं, मोटू बिटिया भी बड़ी हैं, है ना, आप लोगों को पता ही है। और घर का जो पहला बच्चा होता है, चाहे वो दामाद आए चाहे वो बेटी हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना। और यहाँ पर अभी जो बात करने वाली हूँ वो ये वाली बात है कि कहीं ना कहीं अंकु जीजा को ये चीज प्रेशराइज की जा रही थी कि वो जो है दिट्टू को थैंक यू बोले। आप लोगों को पता ही है, खुद ही बोला, अपने मुंह से ये चीजें बोली हैं कि हमारा हेड ऑफिस है और यहाँ से जितनी भी अभी तक ब्रांचेस जो हैं वो निकली हैं, है ना। तो थैंक यू तो सबका बनता है, सबका बनता है ना। अच्छा, फिर लोग मुझे भी ये कहते हैं कि अरे तुम भी तो व्यू कुमारी हो। अरे सेंट आते हैं, 2-2 3-3 4-4 5-5 हजार व्यूज नहीं चाहिए हैं। लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ, जो कहते हैं ना अपने पे वीडियो बनाओ, तो मुझे बताओ मैंने किस पे वीडियो बनाई, अपने पे तो बनाई, मैं ही तो हूँ इसमें वीडियो में, कौन है यहाँ पर, थंबनेल पर भी तो मैं ही हूँ, मैं खुद ही हूँ। देखिए जहाँ पर मैं ही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, यूथ को एक मैसेज दे रही हूँ, मत रिश्ते खराब करिए, लोगों के सामने अपने रिश्ते खराब मत लेके आइए, मेंटली स्ट्रेस लोगों को मत दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक एग्जाम्पल जो है वो किसी का भी दे सकते हैं, ठीक है, एक स्टोरी बनाकर भी दे सकते हैं, मतलब वो किसी का भी दे सकते हैं एग्जाम्पल लेके। यहाँ पर तो बड़े ही मैच्योर नहीं है और हमें कहा जाता है कि आप मैच्योर नहीं हो, तो वो तो भैया अब क्या ही बोले, मैच्योरिटी जिनके पास है, ठीक है, एक तो मैच्योरिटी उनके पास है, लेकिन वो लोग मैच्योर नहीं है, अब क्या करें उस चीज का। अब देखते हैं क्या होता है। गेट, मैं कहती हूँ कि छत पे जाएं, जहाँ चाहे गेट के पास जाएं, जहाँ फिर घूमे बाहर सड़क पर कहीं भी घूमे, लेकिन दिमाग की खिड़कियां अब खोल लें और पहचाने उन चीजों को कि कहाँ पर खुद से ऐसी गलतियां हुई, कहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि लड़की जो है वो वापस आई। अगर वाकई में ही लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव वहां पर हो रहा था, ठीक है, लड़की के साथ ऐसा कुछ हो रहा था, मनदीप जैसे, क्योंकि रिलेट किया था ना खुद को, तो ऐसा कुछ हो रहा था, तो बिल्कुल भी उत्तमपरी को वहां नहीं जाना चाहिए। मनदीप से रिलेट किया है भाई खुद को, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है मनदीप का कि ऐसा हो सकता था, मतलब ऐसा हुआ,
अच्छा तो फिर नहीं जाना उस रास्ते, तो फिर वेट करिए 30 साल का, वेट करिए 30 साल का, ठीक है। और यहाँ से कोई किसी को इनवाइट ना करे, ये चीज़ें भी हैं। तो जो फिर वो वुमेन थी जिसको इनवाइट किया गया था जहाँ से, तो वो वुमेन नहीं थी, ये चीज़ें भी क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि गुलाब सिंह की भी तो आने वाली है। अब क्या कहें, पहले तो चंपा चमेली थी, अब चंपा चमेली रुष्ट हो गई है। वो कहती जी नहीं, हम चंपा चमेली तो मत कहिए हमें, ज्योति जो है वो तो चली ही गई है। तो गुलाब सिंह की गुलाबन क्या कहें, मतलब अब नया नाम रखें। तो मैंने कहा था चमेली तुम ही आ जाओ, ठीक है। अब वो भी आएंगी तो वो भी तो एक वुमेन है, तो वो कैसे आएंगी, कहेंगी कि जहाँ पर दो दो वुमेन तो पहले से मुझे ऐसे परेशान करेंगी। क्योंकि वाकई में ही अगर छोटा सा गांव है तो मैं कहना चाहूँगी, गांव छोटा हो बड़ा हो, लेकिन सरपंच जो है वो वहाँ पर होते हैं, ठीक है। अपनी बात, अपनी जो मतलब नहीं परेशानियां जो है वो सरपंच के पास जानी चाहिए, वहीं पे बातें जो है क्लियर हो जाती। नहीं तो रिश्तेदारी के पास बातें जानी चाहिए। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट जो शेयर किया है, जिनके बारे में मैंने आपसे बात भी की है, ठीक है, उन्होंने भी तो सरपंच को ही लेके गए हैं। और इवन उस लड़की के जो खुद के ताया जी हैं, उस लड़की के वो जो कुछ रिलेटिव भी हैं, वो भी इन लड़के वालों के साथ ही हैं, वो भी इनका साथ दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि लड़की ने गलत किया। लड़की 2 साल इनके पास रही है, 2020 में उस लड़की की शादी हुई थी कोविड में ही, ठीक है। लेकिन पेपर नहीं आए थे, बाहर जाने का वो सीन नहीं हो रहा था, है ना, ठीक है। बाहर गई है वो 2022 में गई है, लेकिन जाने के बाद चीज़ें खराब हुई हैं। 20 और 21 2 साल वो इनके पास रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वीज़ा आया है और उसके परिवार वालों का भी बदल गया मूड, ठीक है, और इधर लड़की का भी बदल गया। क्योंकि जहाँ पर लड़का सुंदर नहीं है ये कहा गया, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंकु जीजा को भी कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिला था। उसने नहीं किसी को बताया, ना ही अपने एपिसोड में, कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे, ठीक है। और खुद भी बोला था कि भैया लड़का सुंदर नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं इतने कमेंट्स आए थे, लड़का सुंदर नहीं है। लेकिन पसंद तो पुत्तन परी की ही थी। तो फिर जो इंटरनेट पर कहते हैं ना शादियां होती हैं तो क्या ऐसी होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो रिश्तेदारी थी। बेशक जो भी रहा है, लेकिन खुद की पसंद थी। अब पसंद को नापसंद मत बनाएं, ठीक है। खुद को भी अपने गिरेबान में भी झांके, खुद को भी देखें कि क्या किसने कब कैसे चीज़ें खराब करी हैं, कौन थर्ड पर्सन है जो हमारे बीच में आ गया है, और कब मैंने किसकी ही खुद की ही बहन को आने के लिए मना किया था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि लड़की का ससुराल जो होता है वो उसका ससुराल होता है, कि उसमें मायके वाले पक्ष जो होते हैं उनका इतना इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने लड़की अपनी विदा कर दी है, लेकिन लड़की के साथ जो है वो सपोर्ट बन के हमेशा से खड़े रहे मायके वाले, ठीक है, ताकि लड़की को भी अपना अकेलापन बिल्कुल महसूस ना हो। और उधर जो हस्बैंड है वो भी बहुत सपोर्टिव होना चाहिए लड़की के लिए, ताकि उसको लगे कि मैंने अपना हम सफर चुन के जो है गलती नहीं की है। और यहाँ पर अंकु जीजा ने बताया, क्या देखा भी है सबने, कि 2 बार उसके सपोर्ट में उसके साथ CHD वो पाए गए थे, ठीक है। यही वो बातें हैं, मायके वालों को सपोर्ट करना चाहिए तो पीछे से करना चाहिए, लड़की के साथ खड़े रहना चाहिए हमेशा, लेकिन अपनी लड़की को भी समझाते रहे, ना कि उसकी गलतियों को बढ़ावा देते रहे, ठीक है। अगर समझाने समझाने पर भी आप लोगों को पता है अंदर उन्हीं बातें तो देखिए सबको पता होती है, एक माँ को सबसे ज़्यादा पता होती है, क्योंकि वो 9 महीने पहले से अपने बच्चे को जानती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, जुड़ाव भी बच्चे से माँ का ज़्यादा होता है। और ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अगर हम अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, तो एक लड़की जो है वो कैसे एक माँ को उसके बेटे से दूर कर सकती है। जब हम अपने बेटे को या बेटी को एक दूर नहीं रख सकते तो कर सकते अपने से, तो एक माँ जो है दूसरे बेटे को, यानी कि बहू जो है बेटे को कैसे दूर कर सकती है, ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए, ठीक है। अपना खाना बनाना अलग अलग एक ही किचन में कर सकते थे, मत खाएं आप उनके हाथ की, मत खाएं वो आपके हाथ की, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें वही रह के सब चीज़ें ठीक हो भी सकती थी, ठीक है। लेकिन एक नारी ही एक नारी की दुश्मन कहते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें खुद आप लोगों को पता है स्टार्ट कहाँ से हुई थी। वो भी तो नारी थी जिनकी इतनी इंसल्ट करी गई, इतनी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और नन्हू जीजा ने अगर किसी
औरत के लिए इतना गलत बोल भी दिया है, तो जहाँ सोशल मीडिया पर सबके सामने आकर माफ़ी मांग ली है, तो आप लोगों को पता है कि अगर बातें जो मैंने पहले ही बोला है कि मुंह से निकली बात तीर से निकला, कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते हैं। और गलतियों पर जो है माफ़ी मांगने के बाद भी वो कहते हैं ना, कर्मा जो है वो भुगतना पड़ता है। तो कर्मा जो है वो भी आप लोगों ने देखा है, नन्हू जीजा जो है वो भी शक्ल से ऐसे लगता है कि उसने तो खाना भी नहीं खाया होगा, कितना मेंटली वो परेशान है। और पुतन परी जो है वो कह रही जिंदगी में मैं आगे बढ़ गई, लेकिन वो शक्ल से वो भी बहुत परेशान है। तो पता नहीं अब इनका क्या फ्यूचर होगा। तो सब लोग जो हैं अपनी ओर से प्रेयर जरूर से करें कि मतलब हैप्पी हो इनकी लाइफ, जो है इनका फ्यूचर जो है जो भी हो बहुत अच्छा हो, जैसा भी हो। लेकिन एक कहते हैं ना एग्जाम्पल अच्छा सेट करें। मतलब फिलहाल तो एग्जाम्पल कोई भी अच्छा सेट नहीं कर रहा है, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, ना कि जहाँ पर मतलब कोई किसी के लिए गलत बोले कमेंट सेक्शन में। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।